Hey, I'm Shudipa. So, after back-to-back 3 results, that is IBPS PU, RRB PU, and SBI J, one question is common among the aspirants, and that is नहीं हुआ. After putting so much of hard work, final नहीं हुआ. Cleared all the prelims and couldn't make in one mains. After giving interview, final में नहीं हुआ कुछ marks से. So these queries are very common. बिकॉज़ ये तो सही है कि मेंस में जितने लोग बुलाते हैं हमें, उनसे सबका तो नहीं हो सकता ना. कुछ लोग तो छूटेगा ही छूटेगा, जितना भी ट्राई कर लो आप. बट हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सके कि हम कुछ दिन और प्रिपेयर कर सकें, हमारी पेशेंस लेवल को हमारी सक्सेस तक हम बनाए रखें. तो इसके लिए आप देख सकते हो कि मैं अगर मेरी बात बोलूँ, मेरा भी लास्ट टाइम IBPS PU 1.18 से फाइनल में नहीं हुआ आफ्टर इंटरव्यू. इस रिज़ल्ट्स के 10 दिन बाद ही SBI क्लर्क का मेंस था. एंड इन 10 days आई पुट ऑल माई एफर्ट्स इन मेंस एंड में बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल रहे थे मुझे मॉक्स में. एंड करंट अफेयर्स भी मेरा 2-3 बार रिवीजन हो गया था. मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा. लेकिन वो दिन मेरा नहीं था. एग्ज़ाम सेंटर जो था वो मेरा एकदम न्यू था एंड सब कुछ एकदम सेट नहीं था. वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड मेरा माइंडसेट भी ठीक नहीं था. तो एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ. घर पे आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी. तब मैं बोल रही थी कि मैं और कितना पढूँ, कैसे पढूँ, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा. इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी फाइनल में क्यों नहीं हो रहा है, मेंस बेकार क्यों जा रहे हैं. तब मेरे बाबा ने बोला कि ठीक है, छोड़ दे, प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. तो तब मैं एकदम चुप हो गई एंड मैं सोचने लगी कि मैं अगर प्रिपरेशन छोड़ दूँगी तो कैसे होगा. मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगाए हैं. लाइक आई पुट ऑल माई जेन्युइन एफर्ट्स इन इट. ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रिपेयर किया, एक दिन नहीं, ऐसा नहीं है. पूरा टाइम में लगी रहती थी. इतना टाइम एंड इतना मतलब इतने साल देने के बाद भी अगर अभी इस सिचुएशन में आके मैं अगर छोड़ दूँ तो ये मेरे लिए ही बहुत गलत होगा. और मैं जानती थी कि मैं अगर हार्ड वर्क कर रही हूँ तो उसका रिज़ल्ट तो मुझे पाना ही था. जब SBI क्लर्क का रिज़ल्ट आया तो मेरा नहीं हुआ क्योंकि एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ था. तब साथ ही साथ आकर जादव सर का अनाउंसमेंट आया कि इस साल सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो IBPS PU का होने वाला है. तो वो मुझे एक होप दिया. एंड एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसमें मैं अपनी पूरी मेहनत लगाऊंगी. ऐसे करके मैं बैठ गई फिर से. मेरा ये रूटीन था कि 6 महीने में मैं जॉब लेके ही रहूँगी. एंड in this result period you can see I cleared IBPS PU and allotted a very good bank, that is Canara Bank. and RRB PU cleared किया है. साथ ही साथ SBI JA भी क्लियर हो गया है मेरा. मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि वो टाइमिंग आपका होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप एफर्ट्स दे भी रही हो लेकिन वो सिलेक्शन का टाइम अगर आपका नहीं है तो आपका नहीं हो सकता. यू मे पुट ऑल योर एफर्ट्स एंड जब टाइम होगा वो तब आपका एफर्ट लेसली वो सब कुछ हो जाएगा. लेकिन RRB PU IBPS PU इंटरव्यू के बाद एकदम ही टाइम नहीं था कि RRB PU मेंस के लिए मैं प्रिपेयर करूँ. 5 दिन में मैंने वो एग्ज़ाम निकाला है. लीड भी बहुत अच्छी खासी थी. तो यही कहना चाहती हूँ कि आपको लगे रहना है, आपकी ड्यूटी है लगे रहना. लाइक इन भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 47, इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलर हेतुर्भुर्मा ते संगुज्व अकर्मणि. You have a right to perform your prescribed duty. You are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your action and never attach to not doing your duties. So this last line is very important because यहाँ पे भगवान कह रहे हैं you should not attach to not doing your duties. ऐसा नहीं है कि आप
आपका माइंडसेट ऐसा हो जाए कि मैं अभी मेरी ड्यूटी जो है वो नहीं करूँगी, आपको वो करते रहना है। जब आपका टाइम होगा तब सब कुछ रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा, लेकिन ड्यूटी कभी छोड़नी ही नहीं है। ऐसे क्वेरीज है कि रिजर्व लिस्ट हो जाएगा कि नहीं, मेरा 1 पॉइंट समथिंग से नहीं हुआ, तो आपका ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अभी जो आपका सिचुएशन है कि क्या करो कैसे करो, प्रेशर, वो एंजाइटी, वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उससे बचने के लिए श्री कृष्ण की एक बातें आप याद रख सकते हो, जो भगवत गीता से ही मैंने लिया है। वो चैप्टर 2 का 14 नंबर श्लोका है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मात्र स्पर्शिस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अज्ञाम पायनो नित्यस्तम तितिक्षस भारता। तो ये जो हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस है, ये समर एंड विंटर सीज़न की तरह है, जो आते हैं फिर चले जाते हैं। लाइक अगर आप दुखी हो तो आपका सुखी होना निश्चित है, और अगर सुखी हो तो दुखी होना निश्चित है। कोई भी स्टेट परमानेंट यहाँ पे नहीं है। तो आप किस बात का ही टेंशन कर रही हो? आपका ऐसा तो नहीं है कि प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, सारे एग्ज़ाम निकल रहे हैं, मतलब प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस हो रहा है, फाइनल में कुछ मार्क्स से नहीं हो रहा है। सिचुएशन में आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो, सारे जो बातें हैं वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, एंड अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करने की, अपने आप को थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करो। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, आप बस कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि आप थोड़ा और पेशेंस रखो, अपने प्रिपरेशन लेवल एक स्टेप आगे लेके जाओ, मेंस में थोड़ा लीड लेने की ट्राई करो, सारे सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ मार्क्स इंक्रीज। प्रे टू गॉड, वेट फॉर योर टाइमिंग अनलेस यू सक्सीड। तब तक अपने प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना। होप कि भगवान की ये बातें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे एंड अपने जीवन को बेटर जगह पे लेके जाओगे। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।